हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 5 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है क्षण चुंबक और धारावाही प्रणालिका में तुलना। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा बच्चों कि क्षण चुंबक और धारावाही प्रणालिका में अंतर। यदि अंतर पूछा जाएगा तो 3 ही पूछा जाएगा और 2 नंबर का पूछा जाएगा। समानता भी पूछा जा सकता है और असमानता भी। समानता मतलब किस प्रकार से क्षण चुंबक और धारावाही प्रणालिका एक दूसरे के समान है, और असमानता मतलब किस प्रकार से डिफरेंस है। क्षण चुंबक सबको पता होगा कि एक प्राकृतिक चुंबक है, जैसा कि आप लोगों ने चुंबकत्व का अवधारणा स्टार्टिंग से ही पढ़ा है बच्चों की मैग्नीशिया नामक स्थान से ये चुंबकत्व की अवधारणा उत्पन्न हुई थी कि एक चट्टान था, है ना। वहाँ पर देखा गया कि कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, जो कि लोहे के अयस्क से बना हुआ है, अर्थात मैग्नेटाइट से बना हुआ है, जिससे मैग्नीशिया शब्द उत्पन्न हो गया। चुंबकत्व की अवधारणा वहां से उत्पन्न हो गई। तो एक प्राकृतिक, यदि क्षण चुंबक की बात की जाए तो एक प्राकृतिक चुंबक होता है। वहीं पे धारावाही प्रणालिका की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं बच्चों कृत्रिम है। कृत्रिम कैसे? जैसे हमारे पास एक, मान लीजिए कागज ही ले लो आप, और कागज में तांबे के तार को लपेट दो और उसमें धारा बहा दो तो प्रणालिका बन जाता है। उसमें क्या है, आप लोगों को सबको पता है कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके भी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसकी अवधारणा ऑरस्टेड ने बताया था। तो भाई साहब, यहाँ पर कृत्रिम चुंबक की भांति एक प्रकार से हम कह सकते हैं कार्य करता है धारावाही प्रणालिका। जैसे हमारे पास मान के चलता हूँ कि एक एस्बेस्टॉस का क्षण है, ये एस्बेस्टॉस का क्षण है, और इसमें क्या करो कि ये आपका एस्बेस्टॉस का क्षण है और इसमें कुछ नहीं, तांबे का तार लपेट दो कुछ इस प्रकार से, तो ये आपका बन जाता है बच्चों प्रणालिका। अब ये प्रणालिका एक क्षण चुंबक की भांति कार्य करने लगता है, मतलब ये भी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पे हम धारा प्रवाहित करते हैं इस क्षण चुंबक पर, इस धारावाही प्रणालिका पर, तो इसमें क्या होता बच्चों, आकर्षण करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसे सबको पता है कि क्षण चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। 2 ध्रुव कौन कौन से बच्चों? एक तो आपका उत्तरी ध्रुव और एक आपका दक्षिणी ध्रुव। इसी प्रकार से धारावाही जो प्रणालिका है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि इसमें धारा बहाएंगे और धारा बहाएंगे तो इसमें आकर्षण करने की क्षमता उत्पन्न होगी, मतलब एक चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। तो कुल मिलाकर के क्षण चुंबक में जिस प्रकार से 2 ध्रुव होते हैं, उसी प्रकार से ये जो धारावाही प्रणालिका है इसमें भी 2 ध्रुव होते हैं। देखिए, पहला समानता यही है कि क्षण चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। इसी प्रकार से धारावाही प्रणालिका में भी 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, पहले समानता देख लो। समानता का मतलब कुल मिलाकर के ये है कि किस प्रकार से एक दूसरे के समान है। अब क्षण चुंबक के 2-4 गुण तो सबको पता है ना, कि क्षण चुंबक क्या होता है। यदि इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो सदैव किस दिशा में ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। सही है कि नहीं? तो धारावाही प्रणालिका भी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। अब आप सबको पता होगा कि जैसे आवेशों में समान आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश होते तो आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार से चुंबक में ध्रुवों के बीच होता है। यदि सजातीय ध्रुव है तो आकर्षण होगा, सजातीय ध्रुव है तो प्रतिकर्षण होगा, और विजातीय ध्रुव है तो आकर्षण होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर एक क्षण चुंबक ले लो और इसके N ध्रुव के पास S ध्रुव को लाओ तो आकर्षित करेगा। ये क्या करेगा? आकर्षित करेगा। लेकिन वहीं पे N ध्रुव के पास यदि N ध्रुव को ले जाओ तो फिर वो प्रतिकर्षित करेगा, दूर है ना, ले जाने की कोशिश करेगा। तो यदि हम बात करें विजातीय ध्रुवों में, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है और सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। और ऐसे ही धारावाही प्रणालिका है। धारावाही प्रणालिका में यदि सजातीय ध्रुव होंगे, समान ध्रुव होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, लेकिन यदि अलग अलग ध्रुव होंगे तो उनके बीच में आकर्षण होगा। क्षण चुंबक की बात करें बच्चों तो इसमें प्रेरण की क्रिया होती है। प्रेरण की क्रिया किसे कहा जाता है? आप सबको पता होगा प्रेरण की क्रिया है क्या। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्षण चुंबक है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर S है, यहाँ पर N है। अब यहाँ पर एक, मान लीजिए यहाँ पर एक चुंबकीय पदार्थ को लाते हैं, तो जब चुंबकीय पदार्थ को लाते हैं तो इसके प्रेरण की क्रिया के कारण इसके पास वाले पर S ध्रुव और दूर वाले क्षेत्र पर N ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। तो ये प्रेरण की क्रिया कहलाती है। मतलब इसमें N और S ध्रुव नहीं थे पहले, ठीक है, लेकिन इसके प्रभाव के कारण इसमें भी एक चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया, N और S ध्रुव उत्पन्न हो गए, तो ये प्रेरण की क्रिया कहलाती है। तो जिस प्रकार से क्षण चुंबक में प्रेरण की क्रिया होती है, उसी प्रकार से धारावाही प्रणालिका में भी प्रेरण की क्रिया होती है बच्चों।
अब चुंबक है तो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये तो सिंपल है। तो जिस प्रकार से क्षण चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार से धारावाही परिनालिका भी अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक, ये आपके समानता हो गए। समानता फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन करें कि क्षण चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, इसमें भी 2 ध्रुव होते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, यह उत्तर दिशा दक्षिण दिशा में भी ठहरता है बच्चों, है ना, सेम है ना। सजातीय ध्रुव मतलब समान ध्रुव है तो प्रतिकर्षण होगा, यदि विजातीय है तो फिर आकर्षण होगा। ठीक है, यदि इसमें प्रेरण की क्रिया होती है, इसमें भी प्रेरण की क्रिया होगी। यह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यह भी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब बात करते हैं असमानता की। असमानता किस प्रकार से है? चूंकि क्षण चुंबक जो होता बच्चों परिनालिका में क्या होता है कि एक समान, जैसे परिनालिका है तो इसके हर जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान होती है, बल्कि ध्रुवों में साइड पर थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जब हम क्षण चुंबक की बात करते हैं, ये जो क्षण चुंबक है इसके ध्रुवों पर अधिकतम होता है और बीच में न्यूनतम होता है। ठीक है, क्षण चुंबक के सिरों पर तीव्रता अधिकतम होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है और मध्य में तीव्रता थोड़ी सी कम होती है। वहीं पे जब हम परिनालिका की बात करते हैं बच्चों, परिनालिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता एक समान होती है। ठीक है, सिरों पर थोड़ा सा कम होता है। ठीक, क्षण चुंबक है, स्थायी है ना, ये स्थायी है, मतलब लंबे समय तक इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन धारावाही परिनालिका में ऐसा नहीं होता है। धारावाही परिनालिका में धारा बहाएंगे तब तक इस पे चुंबकत्व का गुण रहेगा, और जैसे ही हम धारा समाप्त कर दें, धारा बहाना बंद कर दें तो चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। तो क्षण चुंबक में चुंबकत्व स्थायी होता है, लेकिन इसमें धारा के मान पर डिपेंड करता है। धारा प्रवाहित कर रहे हैं, धारा बढ़ाएंगे तो इसमें चुंबकत्व का गुण बढ़ेगा, धारा का मान कम कर देंगे चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाएगा। इसके सिरों की ध्रुवता नियत रहती है, क्षण चुंबक फिक्स है, लेकिन इसमें बच्चों धारा प्रवाहित पर डिपेंड करता है। धारा की दिशा बदल दी जाए, ध्रुव भी बदल जाएगा, मतलब N और S ध्रुव जो है वो धारा पर डिपेंड करता है। आगे आप पढ़ोगे लेंज वगैरह का नियम, तो वहां पर आपको चीजें क्लियर हो जाएगी किस प्रकार से N ध्रुव और S ध्रुव के भांति काम करने लगता है। लेकिन फिलहाल अभी क्षण चुंबक में क्या होता है बच्चों कि सिरों पर तीव्रता अधिकतम होती है, बीच में कम होती है, लेकिन धारावाही परिनालिका में हर जगह समान होता है। इससे स्थायी चुंबक मतलब एक प्रकार से होता है, चुंबकत्व स्थायी होता है, लेकिन इसमें धारा पर डिपेंड करता है। इसके सिरों की ध्रुवता नियत रहती है, N और S बदलता नहीं है कि क्षण चुंबक में N और S बदल जाए। लेकिन जो आपका धारावाही परिनालिका है इसमें प्रवाहित धारा पर डिपेंड करता है। धारा की दिशा बदलोगे तो आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल बदल जाएगा। तो ये आपका डिफरेंस है, तैयार कर लेना। 3 डिफरेंस और समानता दोनों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों। और जैसा कि आप लोगों को सबको पता है बच्चों कि अभी वीडियो ना आने का कारण यही था कि थोड़ा तबीयत खराब था, और अब बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके लिए सिलेबस खत्म करने की कोशिश करूंगा, और बहुत फास्ट आएगा। एक बार अच्छे से हो जाऊँ ना मैं, तबीयत सही हो जाएगा तो वीडियो में 2 की जगह 3 देना शुरू कर दूंगा। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे कल भी एक वीडियो दे दिया था, आज भी दे रहा हूं, क्योंकि खाली समय ना जाए आपका। बाकी पुराने वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप पुराने वीडियो देखते रहा करें बच्चों। इसलिए तो कहता हूं हमेशा कि कभी कभी नोट्स भी आपको काम आ जाता है। नोट्स लेने का तात्पर्य ही होता है कि कभी लेक्चर ना आ रहे हो तो नोट्स से भी आप लोग हेल्प कर सकते हो। नोट्स यदि लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर में दे दूंगा 96 85 29 91 49। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।